बाज द किंग ऑफ बर्ड्स किंगडम अपनी सल्तनत का ऐसा शहजादा जो आसमान का सीना चीर कर उसे ऊपर उड़ने का जिगरा रखता है और अपने से कई गुना बड़े जानवर का शिकार भी आराम से कर गुजरता है। जिसकी विल पावर, जिसकी हिम्मत, जिसका फोकस, एटीट्यूड, हरकत, जुर्रत, होशियारी और अक्लमंदी का कोई सानी नहीं। बाज, जिसको हम ईगल, शहीन और अकाब के नामों से जानते हैं, अपने अंदर ऐसी बेहतरीन इंतहाई उम्दा खसूसियात रखता है जिनमें हम इंसानों के लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। आज मैं बाज में पाई जाने वाली 7 ऐसी खसूसियात का जिक्र करूंगा जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले तो I'm 100% श्योर कि ये 7 लेसन आपको दौलतमंद, तरक्की याफ्ता और कामयाब इंसान बनने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। नंबर 1 लेसन इज़ ईगल फ्लाई अलोन। बाज कभी तोते, चिड़िया और कबूतरों के साथ नहीं उड़ता। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या अकेला उड़ता है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें छोटी सोच के लोगों से दूर रहते हुए अकेले अपने अज़म को पुख्ता करना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा था कि लोग आपको दर्द और तकलीफ नहीं पहुंचाते बल्कि आपकी उनसे लगाई उम्मीदें और तवक्कुआत आपको तकलीफ पहुंचाती है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा फलां दोस्त मेरी मदद करेगा या मेरा फलां कज़न मुझे सपोर्ट करेगा तो ये आपकी गलत फहमी है। ये माशरा आपको गिराने के लिए टांग तो आगे कर सकता है लेकिन तुम्हें उठाने के लिए हाथ कभी नहीं बढ़ाएगा। अपनी जिंदगी में हसूल मकसद के लिए भीड़ से अलग होकर अकेले जदोजहद करना सीखें। लेसन नंबर 2 इज ईगल विजन इज वेरी क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग। क्या आप जानते हैं कि बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और एक दफा जब वो अपने हदफ को फाइनल कर ले तो फिर चाहे कुछ हो जाए, रास्ते में कितनी ही रुकावटें क्यों ना हो, बाज तमाम रुकावटों को अबूर करता हुआ शिकार को अपने पंजों में लेकर ही दम लेता है। इससे हमें सबक मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी का एक वाज़ेह मकसद तलाश करना चाहिए और एक महसूस गोल सेट करने के बाद अपनी तमाम तरह एनर्जी और सलाहियतों को बरोकार लाते हुए अपने मकसद को हासिल करने के लिए भरपूर जदोजहद करनी चाहिए। फिर भले रास्ते में कितनी ही मुश्किलात और रुकावटों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। लेसन नंबर 3 दैट एवरी ह्यूमन शुड लर्न फ्रॉम द ईगल इज ईगल नेवर ईट डेड थिंग। दोस्तों, बाज कभी पहले से मरे हुए जानवर को नहीं खाता, भले उसका गोश्त अच्छी कंडीशन का ही क्यों ना हो। बाज हमेशा अपने लिए जिंदा, फ्रेश और ताज़ा शिकार करना पसंद करता है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमारा पास्ट मार चुका है, हमारा माजी गुजर चुका है। अपने माजी के परेशान हाल लम्हात के बारे सोच कर खुद को दुखी और परेशान ना करें, बल्कि माजी से कुछ सबक सीखते हुए अपना मुकम्मल फोकस आज और अपने आने वाले कल पर रखें। माजी के गले सड़े थॉट्स पर अपनी एनर्जी और टाइम ज़ाया करने के बजाय अपनी तमाम सलाहियतें अपने मौजूदा और आने वाले टाइम को खूबसूरत और सरसब्ज़ो शदाब बनाने पर वक़्फ़ करें। 4th लेसन इज ईगल लव्स चैलेंजेस और ईगल इज फियरलेस। जब हम कह रहे होते हैं कि बाहर नहीं जाना, मौसम बहुत खराब है, तेज बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, आंधी और तूफान चल रहे हैं बाहर, हम इंसानों समेत तमाम जानवर और परिंदे अपने घरों और घोंसलों की तरफ भागते हैं। लेकिन बाज ऐसे मौसम में बहुत एक्साइटेड हो जाता है। बाज इस मौसम को चैलेंज तस्वर करता हुआ खुले आसमान में निकलता है। वो चलने वाली तूफानी हवाओं से लड़ने की बजाय उन्हें इस्तेमाल करता हुआ ऊपर और ऊपर उड़ता जाता है, यहाँ तक कि वो आसमान को चीरता हुआ बादलों से ऊपर पहुँच जाता है और उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बल्कि बाज खुद पर फख्र करता है और कहता है कि है किसी में इतनी जरूरत तो आए सामने। बाज की ये ज़हनियत हमें सिखाती है कि मुश्किलों से घबराओ नहीं, मसाइल आने पर सर को पकड़ कर ना बैठो, बल्कि उन मसाइल में छुपे मौके तलाश करो। दोस्तों, मुश्किलात हर इंसान की ज़िंदगी में आती है और मुश्किलें बज़ाहिर जितनी बड़ी होती है, हकीकत में इतने ही बड़े मौके, अपॉर्चुनिटीज़ अपने साथ लेकर आती है। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर प्रॉब्लम अपने साथ बेहतरीन सोल्यूशन लेकर आती है। जो शख्स मुश्किलों पर नजरें लगाए रखता है वो दर्द और तकालीफ की अंधेरी वादियों में कहीं खो जाता है, और जो सॉल्यूशंस को तलाश करने पर फोकस करता है उसे ना सिर्फ मसाइल के हल मिलते हैं बल्कि वो उनसे फायदा उठाकर एक कामयाब, तरक्की याफ्ता इंसान बन जाता है। एक बाज की तरह मुश्किलों को एंजॉय करना और उन्हें अपने हक में इस्तेमाल करना सीखो, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। लेसन नंबर 5 इज ईगल डज नॉट लाइक टू स्टे इन कंफर्ट जोन। एक बाज कभी अपने घोंसले में नरम घास नहीं रखता, इसलिए कि इसके बच्चे आसाइश परस्ती का शिकार होकर सुस्त और काहिल ना हो जाएं। बाज एक परिंदा है और उसे भी ये बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन, और हम अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद इस कानून फितरत को समझने से कासिर हैं और अगर समझते हैं तो अमल नहीं करते। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी जिंदगी आने वाले टाइम में इतनी ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। भीड़ में नहीं, अकेले चलना सीखो, कुछ मुनफरिद करो। सोशल मीडिया एप्स पर टाइम जाया करने के बजाय ऐसे ही एक ऐप डेवलप करने पर अपना माइंड इस्तेमाल करो और ये बात हमेशा याद रखो कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। नाउ द सेकंड लास्ट लेसन इज ईगल नेवर गेट्स इनटू पेटी क्वारल्स।
बाज जब किसी काम से छोटे परिंदों के बीच जमीन के करीब आता है तो कौवा इसकी पीठ पर सवार होकर चूंच मारने लगता है। बाज को इससे परेशानी तो होती है, लेकिन वो कौवे को उसकी जुबान में जवाब नहीं देता, बल्कि बाज अपने परों को फैलाए आसमान के जानब बुलंद होता जाता है। जैसे जैसे बाज ऊपर उड़ता जाता है, इसकी पीठ पर सवार कौवे की परेशानी वैसे वैसे बढ़ती जाती है और आखिर कौवा खौफ के मारे खुद ही बाज की पीठ से नीचे कूद कर अपने लेवल पर वापस चला जाता है और बाज कौवे की चोंच से मिलने वाले दर्द से आजाद हो जाता है। दोस्तों, हमें अपनी जिंदगियों में अक्सर ऐसे सूरत हाल का सामना करना पड़ता है जब लोग कौवों की तरह फिक्रे कसते हैं, ताने देते हैं, बेजा तनकीद करते हैं। तो हमें उनसे उलझने की बजाय अपने काम को बेहतर से बेहतर करने पर ही अपनी सारी तवानाई इस्तेमाल करनी चाहिए। मनफी लोगों को उनके लेवल पर छोड़ते हुए अपनी पॉजिटिव थिंकिंग की बदौलत आगे बढ़ जाना तमाम कामयाब लोगों का शेवा होता है। इस तरह आज आप पर तनकीद करने वाले कल आपकी खुशामद करने पर मजबूर हो जाते हैं। सो बेवकूफ लोगों के मुंह लगे बगैर आज इन्हें बर्दाश्त करते हुए कल अपनी कामयाबी से उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना ही बेहतरीन अमल है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 7th लेसन इज नो पेन नो गेन। दोस्तों, एक बाज की उम्र तकरीबन 70 साल होती है, लेकिन 40 साल की उम्र में बाज की चोंच बैंड और लचकीली हो जाती है। इसके पंजे के नाखून टेढ़े हो जाते हैं, इसके पंख सीने से चिपक जाते हैं। ऐसे में शिकार करना तो दूर की बात, उड़ना भी मुश्किल हो जाता है, जबकि जिंदा रहने के लिए शिकार जरूरी है। ऐसे में बाज अपने इलाके की सबसे बुलंद चोटी पर जाकर एक पेनफुल और तकलीफदेह अमल से गुजरता है। वो अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर खुद ही तोड़ देता है, अपने नाखूनों को पत्थरों पर रगड़ रगड़ कर खत्म कर देता है और फिर नई मजबूत चोंच और नाखून निकलने का इंतजार करता है। जब चोंच और नाखून निकल आते हैं तो फिर वो अपनी मजबूत चोंच और पंजों की मदद से अपने परों में मौजूद भारी पंखों को उखाड़ फेंकता है और दोबारा नए पंखों के निकलने का इंतजार करता है। इस सारे प्रोसेस में बाज 5 माह तक एक्सट्रीम लेवल दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करता है और इस अमल के बाद मिली नई चोंच, नाखूनों और परों की बदौलत वो मजीद 30 साल तक आसमान पर राज करता है। दोस्तों, आज हम इंसानों को तो ऐसे इम्तिहानों से नहीं गुजरना पड़ता, हम तो कांडा चुभने पर भी चीख उठते हैं। आज पुरसाइश और पुरसकून लाइफस्टाइल के चलते हमारी हालत ब्रॉयलर मुर्गे जैसी हो चुकी है। बड़ी जिसामते तो हैं मगर दौड़ नहीं सकते, वजनदार भारी पंख है जिनसे उड़ नहीं सकते, ख्वाब तो है आसमान छूने के लेकिन बुलंदी से खौफ खाते हैं। अगर हमें अजमत की बुलंदियों को छूना है तो ईगल जैसा एटीट्यूड, फियरलेस माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग विजन और मजबूत विल पावर जैसी सलाहियतों को अपने अंदर डेवलप करना होगा। आखिर पर दोस्तों यही कहूँगा कि रुक जाइए और पछताइए ये सोच कर के मैं क्यों रुका, या फिर चलते रहिए और खुद को खुद पर फख्र करने का एक मौका और दीजिए। हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बाज की ज़िंदगी और लाइफस्टाइल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये काविश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें अपने भाई की हौसला अफजाई के लिए। मैं आपसे ऐसे ही वीडियो में दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।